दरगाह शरीफ में जो ज़ायरीन आ रहे हैं, कायड़ के अंदर काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, मैंने देखा था। तो क्या-क्या इंतज़ामात ज़ायरीन के लिए किए गए हैं वहाँ पर? देखिए साहब, वो दरगाह कमेटी करती है वहाँ पर इंतज़ाम। और वहाँ पर सबसे पहले तो जो है ज़ायरीनों का रुकने का इंतज़ाम होता है। टेंट वगैरह लगते हैं, बड़े-बड़े पंडाल लगना है, छोटी टेंट लगती है, ज़ायरीन वहाँ रुक रहा है, रह रहा है। और दूसरी बात, वहाँ बाथरूम वगैरह का मेंटेन कर रखा है, बाथरूम जाते हैं वहाँ लोग। और वज़ू का कर रखा है। और वहाँ एक मस्जिद जो ग्राउंड है वहाँ पर, घास का, उसमें मस्जिद बना रखी है, उसमें नमाज भी होती है। और जो ज़ायरीन दरगाह शरीफ नहीं आना आता है, तो वो वहीं जुम्मा पढ़ लेता है, वहाँ इमाम साहब उन्होंने रख रखे हैं, दरगाह कमेटी ने। और उसके बाद जो है क्या नाम से, काफ़ी अच्छे इंतज़ाम है वहाँ, दुकानें भी लगी हुई हैं, मेडिकल्स भी है, एम्बुलेंस भी है वहाँ पर। और वहाँ भी प्रशासन लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है प्रशासन वहाँ पर। और मेडिकल की भी सुविधा है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर अच्छी हैं। मैंने वहाँ पर देखा था कि छोटे-छोटे से कैंप वहाँ पे लगे हुए हैं मेडिकल के, ज़ायरीनों की उपलब्धि के लिए। देखिए वहाँ पर एक तो इंक्वायरी का ऑफिस लगा हुआ है, एक छोटे-छोटे मेडिकल के कैंप लगे हुए हैं। जो बीमार है, जो नॉर्मल बीमार है, वो तो वहीं दवाई दे रहे हैं। और कोई जो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो वो जेएलएल में जो है उनको शिफ्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी लगा रखे हैं। और अपना क्या नाम से, लाइटें बहुत अच्छी कर रखी है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने भी वहाँ बसें लगा रखी हैं। गवर्नमेंट ने जो बसें लगा रखी हैं, वो बसें वहाँ से बहुत कम किराए के अंदर उनको लेके आती है। जैसे 8 या 9 किलोमीटर करीब है कायड़ यहाँ से, अपने दरगाह शरीफ से। तो वहाँ गवर्नमेंट ने जो है बसें लगा रखी हैं, और बहुत कम किराए के अंदर उनको दौलाबाग चौराहे पे लाके छोड़ती हैं। और ज्यादातर लोग वहीं से वापस दरगाह आके फिर वहां से वापस कायड़ चले जाते हैं। गवर्नमेंट की बसें अजमेर से लेके जयपुर तक नेशनल हाईवे पे चलती है, वो अंदर सिटी में कायड़ में नहीं आती है, लेकिन अभी उर्स के चलते गवर्नमेंट की गाड़ी अंदर आ रही है और ज़ायरीनों को ला रही है। देखिए ऐसा है, वो गवर्नमेंट के जो क्या नाम से, गवर्नमेंट की सरकारी बसें हैं, वो सरकारी बसें वहाँ लगती हैं। और सरकारी बसें जो है बहुत कम मुनासिब किराए के ऊपर में उन लोगों को जो है दरगाह शरीफ के, मेरे ख्याल से दौलाबाग चौराहे तक वो बसें आ रही हैं। और दौलाबाग चौराहे पे वहाँ उनको छोड़ती है, और वहीं से वापस भर के कायड़ चली जाती है। तो बड़ा ही मतलब प्यारा सुविधा है बहुत अच्छा, के बहुत लिए। अच्छा। मेरी नज़र में, मैं खुद भी वहाँ होके आया हूँ, बहुत अच्छे इंतजाम हुए हुए हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा, ज़ायरीन को कोई तकलीफ नहीं है वहाँ। मैं खुद 2 बार होके आया हूँ कायड़। और मेरे भी ज़ायरीन आए थे वहाँ, मैं उनसे मिल के आया हूँ जाके। और उन्होंने कोई नहीं बतलाया कि ऐसी हमें कोई तकलीफ हो रही है। अब ये है कि मौसम ऊपर से ठंडा है, तो उसका क्या कर सकते हैं अपन। जैसे गरीब नवाज की ओर से मैंने देखा है कि 10,000 से ऊपर वहाँ पे बसें आई हुई है, काफी खूब लाखों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं। तो दरगाह शरीफ के अंदर जो ज़ायरीन आ रहे हैं, मतलब उनके लिए यहाँ पर इंतजामात की भी उपलब्धि नहीं, दी गई दरगाह है। के अंदर में जो इंतजाम होते हैं, वो तो क्या है, मेहमान ज़ायरीन आता है, ज़ियारत करता है और फिर चले जाता है। यहाँ कोई ठहरता तो है नहीं दरगाह में। तो उस हिसाब से प्रशासन ने उन लोगों का आने का, वन वे टू वे जो है उनका रास्ता है, उस तरह से प्रशासन उनको दरगाह शरीफ में भेज रही है। और लोग जो दरगाह शरीफ से ज़ियारत करके वापिस जा रहा है। मगर रहने का, खाने का, पीने का, वो सब इंतजाम कायड़ में है। और वहीं वो रहते हैं टेंटों के अंदर में। और बसें भी वहीं खड़ी होती हैं, वहीं से वापस बस उनको जहाँ से जो भी आते हैं, यूपी से भी आ रहा है, और भी बहुत सारे सिटियों से लोग आए, तो सारी बसें तो वहीं खड़ी हो रही हैं। रह भी वहीं रहा है, खा रहा है, वजू कर रहा है, नहाने धोने की सुविधा, बाथरूम वगैरह की काफी अच्छी है वहाँ पर। हर तरह की सुविधा वहाँ पर है। मगर दरगाह शरीफ आते हैं, ज़ियारत करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे कि टेम्पो की और छोटी गाड़ियों की भी यहाँ पर सुविधा है आने जाने की, देखिए वो आने जो जाने की। प्राइवेट प्राइवेट ऑटो लगे हुए हैं लोगों के, वो भी लाके छोड़ते हैं। कोई बस स्टैंड छोड़ता है, कोई दौलाबाग चौराहे पे छोड़ता है। और छोटी गाड़ियां भी काफी लगी हुई है। मगर जो सबसे ज्यादा अच्छा काम होती है, वो सरकारी बस करती है। क्योंकि ये लोग आते हैं, कोई 20 जने, कोई 50 जने। अब वो बस में बैठ जाते हैं, तो एक ही साथ बैठ भी जाते हैं और एक ही साथ उतर भी जाते हैं। ऑटो के अंदर बैठते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। मगर ये है कि ऑटो से भी आ रहे हैं लोग, और वहां से कायड़ से, और बसों से भी आ रहा है। तो बसों से आते हैं जो ज्यादा बेहतर रहता है उनका, बहुत अच्छी तरीके से आ जाते हैं। मेरा नाम सैयद सुल्तान चिश्ती है। और रोमी भाई मुझे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार गरीब नवाज का अदना गुलाम हूँ। सरकार गरीब नवाज के दरबार में रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।